Welcome to Anna Story Tales. शहर के एक पासमानदा इलाके की तंग गलियों में आकाश नामी एक लड़का रहता था। आकाश की जिंदगी बचपन से ही दुखों की तस्वीर थी। इसके वालिदैन एक हादसे में इसे तन्हा छोड़ गए थे और इसके हिस्से की तमाम जायदाद इसके चाचा करमनाथ ने हथिया ली थी। करमनाथ एक इंतहाई संगदिल और लालची इंसान था। वो आकाश को अपने घर में एक बोझ समझता था और इससे जानवरों की तरह काम लेता था। आकाश का दिन सुबह सवेरे शुरू होता। वो कभी ढाबों पर जाकर गंदे बर्तन धोता, कभी सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करता और कभी गाड़ियों के पंचर लगाता। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद इसे जो चंद पैसे मिलते वो भी इसका चाचा छीन लेता। अगर आकाश पैसे देने में जरा सी भी देर करता या थकन का इजहार करता तो करमनाथ इसे बेरहमी से पीटता। कई रातें ऐसी गुजरी जब आकाश को भूखे पेट फुटपाथ पे सोना पड़ा, क्योंकि चाचा ने इसे घर से निकाल दिया होता था। मौसम सरमा की एक ऐसी ठठरती हुई रात थी जब आसमान से बरसती ठंडी हवा हड्डियों में उतर रही थी। आकाश के पास तन ढांपने के लिए सिर्फ एक फटी पुरानी कमीज थी। उस दिन काम न मिलने की वजह से वो खाली हाथ घर लौटा था, जिस पर चाचा ने इसे शदीद मारना पीटना शुरू कर दिया। आकाश अपनी जान बचाकर घर से भागा और भागते भागते शहर की हदूद से बाहर निकल गया। वो एक वीरान जंगल के करीब पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंच चुका था। थकन और सर्दी से इसका बुरा हाल था। वो एक बड़े दरख्त के नीचे पनाह लेने के लिए झुका ही था कि इसे झाड़ियों के पीछे कुछ चमकता हुआ नजर आया। करीब जाकर देखा तो वहां एक पुराना, बोसीदा और गर्द आलूद कोट पड़ा था। आकाश ने सोचा कि ये किसी मुसाफिर का गिरा हुआ कोट होगा। इसने सर्दी से बचने के लिए फौरन इसे उठाया और पहन लिया। कोट पहनते ही एक अजीब सी तपिश और सुकून महसूस हुआ। इसकी सर्दी जैसे गायब हो गई। आकाश को अब भूख सता रही थी। इसने बेख्याली में कोट की दाएं जेब में हाथ डाला तो इसे एक सख्त चीज महसूस हुई। जब इसने हाथ बाहर निकाला तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसकी हथेली पर सोने का चमकता हुआ सिक्का था। आकाश को लगा कि शायद ये इसका वहम है। इसने आंखें मली, लेकिन सिक्का वहीं था। वो भागता हुआ करीब के बाजार गया और वो सिक्का देकर जी भरकर खाना खाया। जब इसने दोबारा जेब में हाथ डाला कि शायद कुछ और हो तो वहां एक और सिक्का मौजूद था। अब आकाश समझ गया ये कोई आम कोट नहीं, बल्कि एक जादुई कोट है। वो जितनी बार जेब में हाथ डालता वहां से एक नया सिक्का निकल आता। आकाश की फितरत में खोट नहीं था। वो समझा कि शायद इसके और इसके चाचा के बुरे दिन खत्म हो गए। वो खुशी खुशी घर पहुंचा और चाचा करमनाथ को सब कुछ सच सच बता दिया। करमनाथ, जिसकी रग रग में लालच बसा था, ये सुनकर पहले हैरान हुआ, लेकिन फिर इसके दिमाग में एक शैतानी मंसूबा आने लगा। बेटा आकाश, तुम इतने भोले हो। चाचा ने मस्नूई प्यार से कहा, ये कोट बहुत कीमती है। अगर कोई इसे छीन कर ले गया, लाओ ये मुझे दो। मैं इसे संदूक में संभाल कर रखूंगा और तुम्हें रोजाना पैसे दिया करूंगा। आकाश, जो हमेशा से प्यार के लिए प्यासा था, चाचा की बातों में आ गया और कोट इनके हवाले कर दिया। जैसे ही कोट करमनाथ के हाथ में आया, इसने आकाश को धिक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। करमनाथ ने दीवानावार कोट की जेब में हाथ डाला और एक सिक्का निकाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो हंसता जा रहा था और सिक्के निकालता जा रहा था। इसने सोचा कि वो एक ही रात में दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाएगा, लेकिन जैसे ही इसके दिल में बुरा ख्याल आया, कोट का जादू बदलने लगा।
करमनाथ ने जब अगली बार जेब में हाथ डाला तो सिक्के की बजाय इसका हाथ एक जहरीले बिच्छू ने डस लिया। वो दर्द की शिद्दत से बुरी तरह चलाया। कमरे के बाहर बैठे आकाश ने जब चाचा के चीखने की होलनाक आवाज सुनी तो वो डर गया और तेजी से दरवाजा पीटने लगा। जब अंदर से कोई जवाब न आया तो आकाश ने पूरी कुव्वत से धक्का देकर दरवाजा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर होलनाक था। करमनाथ मर चुका था। इसका चेहरा जहर की वजह से नीला पड़ चुका था और वो जादुई कोट इसकी लाश के पास पड़ा था। जैसे ही आकाश ने आगे बढ़कर इस कोट को छुआ तो वो दोबारा वैसे ही नर्म और गर्म हो गया जैसे पहले था। ये कोट दरअसल सिर्फ एक सच्चे और ईमानदार इंसान के लिए जादुई था, किसी जालिम के लिए नहीं। आकाश ने वो कोट लिया और हमेशा के लिए इस घर और अपने माजी को पीछे छोड़ दिया। इसने सिक्कों से एक छोटी सी दुकान खोली और गरीब यतीम बच्चों के लिए एक आश्रम बनाया। इसने कभी लालच नहीं किया। वो सिर्फ इतने ही सिक्के डालता जितनी ज़रूरत होती। इसकी मेहनत और नेक नियति ने इसके काम में इतनी बरकत डाली कि इसे फिर कभी जादू की ज़रूरत ना पड़ी। आकाश ने एक कामयाब और इज्जतदार जिंदगी गुजारी, लेकिन इसने कभी इस पुराने कोट को नहीं भुलाया जिसने इसे कड़ी सर्दी में सहारा दिया था।